ग्रुप डिस्कशन का ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने देखा है कि ग्रुप डिस्कशन क्या है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप इंट्रोडक्शन दिया गया था। दूसरे वीडियो में आपने देखा है कि एम्प्लॉयर्स आपके पास क्या अपेक्षाएं रखते हैं और जो एम्प्लॉय होते हैं उसको क्या करना है। ये तीसरा वीडियो है लिंक में, सीरीज़ में आखिरी वीडियो है। आज हम बात करेंगे कि ग्रुप डिस्कशन में ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, यानी कि ग्रुप डिस्कशन कैसे आयोजित किया जाता है, कैसे प्लान किया जाता है। अगर आप प्लान किस तरह से होता है ये समझ लें तो ग्रुप डिस्कशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से वो सब कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि कैसे प्लान किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें वहीं पे मन में रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना चाहिए कि जो लोग ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करते हैं वो दो तरह से करते हैं। पहली बात ये है कि द टॉपिक इज़ गिवन फर्स्ट, यानी कि आपको जो चीज़ पे बोलना है वो पहले आपको दिया जाता है। टॉपिक इज़ गिवन इन एडवांस। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे कैंडिडेट को पहले से ही बताया जाता है कि आपको ये सब्जेक्ट पर, ये विषय पर बोलना है। ऐसा है तो अच्छा है, क्योंकि कैंडिडेट को बहुत सारा टाइम मिल जाता है। वो घर पे जाके उसके बारे में सोच सकता है, प्लान कर सकता है, उसके बारे में कई सारी चीज़ें अपने आप कलेक्ट कर सकते हैं, किसी को पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, किस तरह से अपनी आर्ग्यूमेंट रखना है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आएगी, वो अपने आप एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो टॉपिक आपको पहले से दिया गया है तो बहुत ही अच्छा है। और ये टॉपिक आपको एक दिन पहले भी मिल सकता है और बहुत सारे घंटे से पहले से भी मिल सकता है, बहुत सारे दिनों के पहले भी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम है, कितना टाइम आपको देना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक इन एडवांस में दिया गया है तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको काम में आएगी। ये एक चीज़ है, आपको ये मन में रखना चाहिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं भी होता है। कई बार टॉपिक ऑन द स्पॉट दिया जाता है, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स ग्रुप डिस्कशन के लिए आते हैं उसको तभी ही बताया जाता है कि उसको कौन सी चीज़ पे बोलना है, क्या टॉपिक है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन ऑन द स्पॉट का मतलब ये नहीं है कि आपको बुलाया गया है, टॉपिक दिया है, आप बोलना शुरू कर दो। आपको प्रिपरेशन के लिए 5 या 10 मिनट देते हैं तो वो भी बहुत हो गया। अगर आप पूरी तरह से तैयार है, आपने एक बैकग्राउंड है, कुछ पढ़ा है, लिखा है, आपने बहुत सारी प्रिपरेशन की है, तो आपको जो भी टॉपिक दिया गया है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता रहेगा। तो 5 या 10 मिनट में भी आप अपना माइंड ओरिएंट कीजिए, क्या टॉपिक है उसके बारे में सोचिए, तो डिस्कशन के लिए आप तैयार हो सकते हैं। उसके लिए मैं ये बताऊंगा, ये की है कि मान लो कि आपको टॉपिक ऑन द स्पॉट दिया गया है और आपको सोचना है, बोलना है, तो WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि जो भी टॉपिक है उसको WH क्वेश्चन से पूछिए कि व्हाट इज़ इट, क्या है। हु, तो इसमें कौन से लोग शामिल हो सकते हैं। वेयर, ये चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होती है या कहीं पे उसको उपयोग में लिया जा सकता है। वेयर, तो ये प्लेस के बारे में है। व्हेन, समय के बारे में बात करें कि कहीं पे है, किस तरह से वहीं पे पर्टिकुलर टाइम पे वो कर सकते हैं। हाउ, कैसे हो सकता है। तो ये WH क्वेश्चंस आपको टॉपिक से पूछिए और उसके बारे में सोचिए। और भी चीज़ है, आपने कुछ सुना होगा उसके बारे में और आपने कुछ पढ़ा भी होगा। अगर सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो अपने आप खुद सोच भी सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं। उसके हिसाब से ऑन द स्पॉट टॉपिक आएगा तो भी आप काम कर सकते हैं। आपको हिम्मत नहीं हारना है। अगर आपको अच्छा टॉपिक मिल गया है तो भी ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं है, उसको बारे में बहुत जानकारी नहीं है,
तो भी निराश मत होइए। जो भी दिया गया है उसके ऊपर काम करना है। सोचे कि किस तरह से हम उसको ग्रुप डिस्कशन में रख सकते हैं। तो ये दो तरह से हम ग्रुप डिस्कशन का ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं या होता है। तो उसमें आपको किस तरह से काम करना है वो देख लेते हैं। तो कोई भी चीज़ है, ग्रुप डिस्कशन है तो फॉर्मेलिटी वहीं पे नहीं होती है। सबको अपने आप टाइम दिया गया है तो बैठना है, बातें करना है। सभी मेंबर उसको एकदम से फील फ्री डिस्कशन करना है। किसी को बताया नहीं जाता है कि आपको 2 मिनट बोलना है, आपको 5 मिनट बोलना है, आपके बाद वो लोग बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी और टाइम शुरू हो गया है, टाइम ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती है। वो सब मेंबर्स क्योंकि वो मैच्योर है तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे। और रूल्स भी मिनिमम होते हैं, मतलब कि ये टॉपिक है उसके बारे में आप बात करना है, ये दोस्त लोग हैं, ये सब है। बहुत सारे रूल्स भी नहीं होते हैं। आप जहाँ पे बैठना होता है डिस्कशन के लिए, वो जो लोग अरेंज करते हैं उसको पता होना चाहिए कि किस तरह से ये सीटिंग अरेंजमेंट करना है। ठीक तरह से है तो भी मेंबर से कभी कभी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो उसके हिसाब से एक मन में बैरियर बन जाता है। इसके लिए जहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशन होता है वहीं पे ये चीज़ें ख्याल में रखनी चाहिए कि वहीं पे इनफ एयर हो, स्पेस हो, लाइट ठीक तरह से मिलता हो, क्योंकि उसके हिसाब से एक तरह से हम फीलिंग फ्री कर सकते हैं। अगर छोटी जगह है और बहुत सारे मेंबर्स है, 10 या 12 15, तो मन में ठीक नहीं लगेगा। तो स्पेस, जगह खुली होनी चाहिए, ठीक तरह से हवा मिलनी चाहिए, ठीक तरह से लाइट वो बात करने के लिए मिलनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ है तो कोई भी मेंबर उसको ऐसा लगता है कि आई एम एट ईज़, और वो अपने मन को कहने के लिए, बोलने के लिए एक रिलैक्स्ड मूड में लाता है, और वही चीज़ उसको बोलने के लिए बहुत काम में आती है। अगर उसमें से कोई गड़बड़ी है ये चीज़ में, अरेंजमेंट में, तो कैंडिडेट को डेफिनेटली एक मेंटल बैरियर आएगा। वो अनईज फील करेगा। पता नहीं उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसी बात आएगी कि मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जहाँ पे भी ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज किया जाता है वहीं पे ये सिटिंग अरेंजमेंट उस तरह से होना चाहिए। तो ग्रुप डिस्कशन किस तरह से बिठाया जाए, किस तरह से सभी कैंडिडेट बैठेंगे तो अच्छा रहेगा। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन सर्कल अरेंजमेंट है तो अच्छा लगता है, क्योंकि वहीं पे ये बेनिफिट है कि सभी एक दूसरों को देख सकते हैं। आई कांटेक्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो सर्कल अरेंजमेंट ग्रुप डिस्कशन के लिए आइडियल है। ऐसा नहीं है कि वो ही कर सकते हैं। एक टेबल रख दे, कई लोग उस पार, कई लोग उस तरफ, तो सामने सामने भी बैठ सकते हैं। और कभी यू शेप में भी सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। कभी 2 डिवीज़न रख दिया जाता है। एक साइड में बहुत सारे लोग होते हैं, दूसरी साइड में बाकी के लोग रहते हैं, ऐसे भी हो सकता है। आपको कोई भी चीज़ में डिस्कशन के लिए तैयार होना है। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि मुझे ये सर्कल अरेंजमेंट चाहिए या यू शेप में सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं जहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए जा रहा हूँ तो वहीं पे कैसा होगा। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे आप ग्रुप डिस्कशन के रूम में गए, आपने देख लिया, तो आपको पता चल जाता कि अच्छा ठीक है, इस तरह की बैठक व्यवस्था है, तो मैं उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लूँगा। तो ये ग्रुप डिस्कशन, अगर मान लो कि आपको कुछ अरेंज करना है, बहुत बार ऐसा भी हो गया कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पर है, आपको इंटरव्यू के लिए बैठना है, तो आप किसी को ये निर्देश दे सकते हैं कि कैसे काम करना है। तो और भी बातें हैं कि जब भी आप बात करते हैं तो
हमेशा मन में एक ही चीज़ रखना है कि स्मूथली जो भी आप बात कर रहे हैं वो चले। तो उसके लिए क्या करना है, पहले आपको बोलना है। बोलते वक्त ये हमेशा मन में ख्याल रखें कि मैं जो बोल रहा हूँ ठीक तरह से बोल रहा हूँ, मुझे जो कहना है वो मैं ठीक तरह से कह रहा हूँ, मुझे जो मीनिंग कन्वे करना है, कम्युनिकेट करना है, मेरी जो सोच है वो सोच ठीक तरह से मैं दूसरों को दे रहा हूँ। यानी कि आप बोलते वक्त अपना जो स्पीच है वो एकदम सही, ठीक, दूसरे लोग समझ सके उसके हिसाब से होना चाहिए। उसके लिए आपको वो भी मन में ख्याल रखना है कि कोई भी चीज़ कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें, किस तरह से आप आगे ले जाए, आप गति से बोलते हैं और किस लॉजिकल ऑर्डर में ये सब आपको रखना है वो भी पता करना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको पता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो नेचुरली आप में एक कॉन्फिडेंस आता है, आप जल्दी जल्दी से बोलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना है। उसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप धीरे धीरे बोले, एकदम धीरे धीरे, नो। उसका मीनिंगफुल यूनिट जिस तरह से वो समझ सके उसके हिसाब से, कभी बहुत सारी जल्दी से भी बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा ये ख्याल में रखना चाहिए कि जो भी आप स्पीड में है तो कितनी सही है वो देख लें। अगर जल्दी से लोग समझ सकते हैं तो आप जल्दी से भी बोल सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है तो उसको हौले हौले समझाइए, एकदम धीरे धीरे जाइए। लेकिन बहुत आसान चीज़ है तो आप जल्दी से आगे बढ़े, वो चीज़ आप बोलते वक्त हमेशा मन में ख्याल रखें। जो भी आप बोलते हैं उसको बहुत क्लियरली कह दें ताकि दूसरे लोग उसको ठीक तरह से समझ लें। अगर आप जो भी कह रहे हैं वो दूसरों को समझ में नहीं आता है तो आपका बोलने का कोई मतलब नहीं है। दूसरे लोग बोल रहे हैं तो आपको सुनना है, उसको बोल लेना ठीक है। उसके बोल लेने के बाद आपको कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं। जो भी लोग बोल रहे हैं उसको बीच में से इंटरप्ट मत कीजिए, डाइवर्जन आप बोल रहे हैं तो मत कीजिए। जो भी टॉपिक दिया गया है वो फोकस करके बोलिए। कोई और चीज़ आपको अगर कहनी है उसके बारे में तो मान लो कि ये नेसेसरी है तो ठीक है। स्पीच में ऐसा होता है कि आप डाइवर्जन कर सकते हैं, थोड़ा सा माहौल है वो हल्का बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में वैसा कुछ टाइम नहीं है। तो जो भी टॉपिक दिया गया है उसको ही आप मद्देनज़र रखते हुए बोलें, क्योंकि सभी लोगों को कुछ ना कुछ कहना है, इसलिए टाइम नहीं है। तो फोकस करके जो भी आपको चीज़ बोलनी है वो बोल लीजिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप ये मन में रखेंगे तो ग्रुप डिस्कशन आपके लिए अच्छी चीज़ बनेगी। आप ठीक तरह से बोलेंगे, आपका दिमाग से वहीं पे खुल जाएगा, आप दूसरों को भी समझ सकते हैं। आप टीम में काम कर रहे हैं वो हमेशा मन में रहेगा। अगर टीम में काम कर रहे हैं, सबको सहयोग दे रहे हैं तो आपका ग्रुप डिस्कशन भी अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम ग्रुप डिस्कशन के लिए अगर मन में रख लेते हैं तो वाकई आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत ही अच्छा रहेगा। ये तीनों वीडियो आप देख लें, तीनों वीडियो को जो भी बातें बताई गई है वो मन में रख लें। तो आफ्टर इंटरव्यू जो भी आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाते हैं तो दूसरा स्टेप भी आप आसानी से चढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन कई बार ग्रुप डिस्कशन के बाद टेस्ट भी होता है, कोई बहुत बारी अदर चीज़ें भी होती है वो भी करनी पड़ती है। लेकिन मान लो कि ग्रुप डिस्कशन के बाद आपका जॉब मिलना तय है, फिक्स्ड किया है और कोई चीज़ नहीं है, तो ये बहुत अहम बातें हैं, आप मन में रखें, विश्वास से करें। थैंक यू वेरी मच।